जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये मैं उस संदर्भ में बना रहा हूँ जिसमें आपको मैं कुछ छोटे उपाय और टोटके बता रहा हूँ। मेरे पास अक्सर ये सवाल आते हैं, मैसेज आते हैं कि गुरुजी हमारे घर में बीमारी है और इसको हम डॉक्टर में दिखा चुके हैं, टेस्ट करा चुके हैं, ना रिपोर्ट में कुछ आता है ना डॉक्टर कुछ बताता है, इस बीमारी का पता ही नहीं चलता और इस बीमारी का ना अंत है ना कोई शुरुआत का पता चल रहा है। बस ये असाध्य बीमारी है जिसका कोई अंत नहीं हो पा रहा है, ना दवाई लग रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। लंबे समय से वो इंसान बीमार है, पीड़ा दुख कष्ट में अपने आप ही बिस्तर में पड़ा है। तो इस तरीके के मनुष्य अगर बहुत ज़्यादा बीमार है और कोई लंबे समय से बीमार है, उसकी बीमारी नहीं ठीक हो पा रही है, आप एक छोटा सा उपाय कीजिए। आपको करना क्या है, उस व्यक्ति के सिरहाने के नीचे आपको 1 रुपये का सिक्का रख देना है। अब जिस दिन आप 1 रुपये का सिक्का रखेंगे उस दिन होना चाहिए, आप चाहे शनिवार के दिन रख लें चाहे मंगलवार के दिन रख लें, ये कार्य आप किसी भी दिन कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि बीमारी मनुष्य की, मैं ये 2 बार तो इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस दिन पे उपाय करें तो बहुत अच्छा है। आप ये भी कर सकते हैं जब आपको लगे कि बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा है, कोई दवाई नहीं लग रही, कुछ नहीं हो रहा है और इंसान बीमार पे बीमार पड़ता जा रहा है, उसका बल आपको लग रहा है कुछ कुछ भी गलत हो सकता है, तो उस समय पे आप 1 रुपये का सिक्का रख दें उसके एक रात पहले। और उस रात को आप 1 रुपये का सिक्का रख के बस प्रार्थना करें कि जल्दी स्वस्थ हो जाए, जो भी परेशानी है वो सब कष्ट दूर हो जाएं और इनका दुर्भाग्य जो है वो अच्छे भाग्य में बदले, इनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, ये ठीक हो जाए। तो इसके लिए आपने 1 रुपये का सिक्का जैसे ही सिरहाने पे रखें, उसके दूसरे दिन सुबह जाके आपको शमशान घाट में ये 1 रुपये का सिक्का फेंक के आना है और सीधा घर आ जाना है बिना पीछे मुड़े देखे। यानी कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, 1 रुपये का सिक्का आपने बाहर से ही फेंका और सीधा आप अपने घर पे आ जाएंगे। हाथ मुंह धुले, अपना नॉर्मल बैठे, आते जाते आप किसी से बात नहीं करेंगे, रुकेंगे नहीं और कोई भी कार्य नहीं करेंगे, ना फ़ोन पे बात करना है, सीधा आपको रखना है, फेंकना है और घर आना है। ठीक है, इतना सा आप कीजिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कितनी बड़ी सी बड़ी बीमारी हो, कोई बड़ी सी बड़ी परेशानी हो, ये तुरंत ठीक हो जाएगा। जो रोगी है जिसका बीमारी का कोई अंत नहीं हो पा रहा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आप ये कार्य करें। दूसरा कि आपको क्या करना है, आटे में चीनी पीस के आपको चींटियों के घरों में, जहाँ चींटियाँ का घर होता है मिट्टी में उभरा हुआ होता है, वहाँ चींटियाँ रहती है, उस घर में वो आटा जो चीनी के साथ आपने पीस दिया है उसको आपको थोड़ा थोड़ा रोज़ डालते रहना है, कम से कम 41 दिन। वरना आप रेगुलर अपनी रोज़ की ज़िंदगी में भी ये आदत डाल दोगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपका दुर्भाग्य जो है, आपकी गलत चीज़ें जो आपके साथ हो रही, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये खासकर उन लोगों के लिए है जिनका राहु खराब होता है। राहु के लिए आप इसको अगर आप ये उपाय करेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपका राहु 100% आपको सपोर्ट करने लग जाएगा, आपके साथ होने लग जाएगा और अपनी जो बुरी चीज़ों को वो कन्वर्ट कर देगा अच्छी चीज़ों में और आपका साथ देगा, आपके काम बनाएगा। कष्ट है, प्रॉब्लम है, रोग है, असाध्य बीमारी है, पैसों की कमी है, दुर्भाग्य कुछ भी हो, आप ये कार्य कीजिए, आप देखिएगा आपको खुद ही बदलाव दिखेगा। तो ये 2 उपाय ऐसे उपाय हैं, महा उपाय हैं, जिनको आपको करने से अपनी ज़िंदगी में अपने आप बदलाव दिखेंगे। और दूसरा मैं एक और राय देना चाहता हूँ कि अक्सर मैंने देखा है कि लोग फ्री के गिफ्ट, फ्री की चीज़ों के लिए ज़्यादा उत्साहित होते हैं, पर जीवन में ये सबसे गलत चीज़ है। अगर आप फ्री के गिफ्ट, फ्री के चीज़ें कहीं से ले रहे हो तो आप एक तरीके से कर्जदार हो रहे हो, यानी कि आपके सर पे वो किसी चीज़ का कर्ज पड़ रहा है। अब उसने आपको चाहे वो चांदी दिया, सोना दिया, पहले तो कहते हैं कि सोना और चांदी आप दान कीजिए पर लीजिए मत, है ना। हिसाब से बता रहा हूँ कि जो देने लायक होगा वो देगा, जो लेने लायक होगा वो लेगा, है ना। पर पहले तो ये चीज़ आपको कहीं से भी कोई भी फ्री गिफ्ट कुछ भी चीज़ मिलती है तो आपको ज़रूर बदले में कुछ दे देना है उस इंसान को, चाहे वो 1 रुपये की चीज़ हो, चाहे वो 10 रुपये की चीज़ हो, आप छोटी सी चीज़ दे दो पर दो। इससे क्या होगा, अगर आप किसी से लेते रहोगे, फ्री में कोई चीज़ लेते रहोगे तो आप उसके कर्जदार बन रहे हो। उसमें क्या होगा, आपका बिजनेस, आपकी नौकरी बरकत नहीं होगी, घर में 10 तरीके की झगड़े, 10 तरीके की बीमारियाँ, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको परेशान करती रहेंगी। आप बोलोगे हम तो भगवान की भक्ति करते हैं, सारे काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे साथ ये हो रहा है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप जब फ्री की चीज़ें कहीं से लेते हो, वापस नहीं देते हो, तो वो आपके लिए एक गलत चीज़, नेगेटिव चीज़ साथ में लाती है। तो कोशिश करनी है आपको, किसी से कुछ ले रहे हो तो उसको थोड़ा भी कुछ दे दो तो बराबर हो जाएगा हिसाब। ठीक है,
तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपका दुर्भाग्य अच्छे भाग्य में बदले, आपके कार्य अच्छे हों, आपके काम अच्छे बने, रास्ते खुलें, पैसों का संकट दूर हो, आपकी लक्ष्मी माता भी खुश रहेंगी, आपके रोग दोष भी दूर रहेंगे और जो बीमारी हैं वो अपने आप कट जाएगी। तो इन तीनों चीज़ों को आपको फॉलो करना है, अच्छे से आप ध्यान लीजिए, ध्यान कीजिए। और कोई चीज़ अगर ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से, और इंस्टाग्राम की मेरी आईडी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप मेरे से ऑडियो कॉल पे भी संपर्क कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, उसके माध्यम से भी मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछिए और मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। 2-3 बार आप ठीक से वीडियो को सुनिए, समझिए, देखिएगा आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। बाकी मैं सभी के लिए माता रानी से मनोकामना करता हूँ कि सभी के रोग दोष दूर हों, कष्ट दूर हों, सभी के काम बने, सब अच्छे रहें, खुश रहें और माता रानी सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी।